दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हा को कॉफी चेन चलाने वाली कंपनी स्टारबक्स ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। इसके बाद नरसिम्हा उन भारतीयों की लिस्ट में शामिल हो गए जो बड़ी विदेशी कंपनियों की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय मूल के लोगों को ही कमान क्यों सौंप रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, आईबीएस और गूगल जैसी कंपनियों में सीईओ की गद्दी भारतीय ही संभाल रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि ये विदेशी कंपनी अपने यहाँ के लोगों के बजाय भारतीयों पर विश्वास करती हैं? क्यों इन कंपनियों के मालिक दूसरे देशों के लोगों को छोड़कर भारतीयों को ही चुनते हैं? लेकिन इसके साथ ही यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि इतनी काबिलियत होने के बाद ये लोग भारत को छोड़कर विदेश क्यों चले जाते हैं? क्यों भारत का सारा टैलेंट विदेशों में चला जाता है? अगर आपके मन में यही सवाल उठते हैं तो हम आपको इनका जवाब देंगे, तो आप ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब भी विश्व की दिग्गज कंपनियों की बात सामने आती है तो उनके साथ साथ भारतीयों का भी नाम सामने आता है और यही कहा जाता है कि इन कंपनियों की सक्सेस के पीछे भारतीयों का ही हाथ है। यहाँ भारतीयों का सिक्का जमा हुआ है। सीईओ की कुर्सियों पर विराजमान ये सभी शख्स अच्छी खासी सैलरी पैकेज के साथ कंपनी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। ये भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, अमेरिका की कुल आबादी में भारतीयों का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ रहता है, लेकिन यहाँ के टेक्निकल वर्कफोर्स की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 6% है। हैदराबाद में पैदा हुए सत्य नडेला साल 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने। उन्होंने 2014 में स्टीव बाल्मर के बाद सीईओ का पदभार संभाला था। तब ये कमान उन्हें बिल गेट्स ने सौंपी थी। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हालत खराब चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट्स काफी सख्त बॉस कहे जाते थे, जिससे कंपनी के एम्प्लॉइज में असंतोष था। वहीं जब नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की बागडोर संभाली तो कई लोगों को डर था कि इससे कंपनी के बढ़ने की रफ्तार और कम होगी, लेकिन उन्होंने शानदार काम करते हुए जबरदस्त मुनाफा दिलाया। उन्होंने लिंक्डइन, नुअंस कम्युनिकेशंस और जेनीमैक्स का अधिग्रहण कर कंपनी का अरबों का कारोबार बढ़ा दिया। सत्य नडेला ने क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया और साथ ही ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्रेंचाइजी में भी नई जान फूंकी। उनके कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ और कंपनी का मार्केट कैप $2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। दोस्तों, आपको बता दें कि नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद पब्लिक स्कूल से करने के बाद साल 1988 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद कंप्यूटर साइंस में एमएस करने के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1996 में शिकागो के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया। नडेला ने साल 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था। इस कड़ी में दूसरा नाम सुंदर पिचई का है। भारतीय मूल के सुंदर पिचई आज गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। इन्होंने अपनी बैचलर डिग्री आईआईटी खड़गपुर से ली है। उन्होंने अपने बैच में सिल्वर मेडल हासिल किया था। अमेरिका में सुंदर ने एमएस की पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और वॉल्टन यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। पिचाई को पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में साइबेल स्कॉलर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया था। उस समय वे प्रोडक्ट और इनोवेशन ऑफिसर थे। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट और 2008 में लॉन्च हुए गूगल क्रोम में उनकी बड़ी भूमिका रही है, जिसका लोहा सभी मानते हैं। दुनिया की सबसे प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स में से एक ट्विटर की कमान मिलने के बाद इस सूची में अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का नाम भी जुड़ा है। इससे पहले पराग अग्रवाल कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने 2011 में इंजीनियर के पद पर कंपनी ज्वाइन करने के बाद सीटीओ तक का सफर तय किया। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग और कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई की। इसके अलावा अरविंद कृष्णा आईबीएम में, शांतु नारायण अडोबी में, संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजीज में सीईओ का पद संभाल रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी कंपनियों को शिखर तक पहुंचाने में काफी मेहनत की है। इसके साथ ही इन्होंने भारत का भी नाम रोशन किया है। लेकिन दोस्तों, इन सब सफल भारतीयों की जो सबसे कॉमन बात है वो ये है कि इन सभी ने हायर एजुकेशन के लिए विदेश को ही चुना और फिर वहीं बस कर रह गए। ये कभी वापस भारत नहीं लौटे। दोस्तों, जब भी भारतीयों की बात होती है तो विदेशियों का यही कहना होता है कि भारतीयों में ज्यादा काबिलियत नहीं होती, वो कभी किसी अमेरिकन की तरह सोच नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा होता तो दोस्तों, आज भारत के ही लोग उन्हीं कंपनियों में सीईओ बनकर नहीं बैठे होते। ये उन अमेरिकन के मुंह पर तमाचा है जो भारतीयों की काबिलियत को कम आंकते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि भारतीय ही उनकी कंपनियों के सीईओ क्यों हैं।
दोस्तों, भारतीयों के विदेशी कंपनियों में सीईओ बनने के कई कारण हैं। हम आपको कुछ कारण इस वीडियो में बता रहे हैं। भारतीय जुझारू होते हैं। भारतीयों को विदेशी व्यापार जगत में पसंद किए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका जुझारू होना है। वे शुरू से ही अनिश्चितताओं के बीच बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए उनके पास हमेशा एक प्लान बी होता है। इस कारण वे किसी भी परिस्थिति को दूसरों के मुकाबले अधिक अच्छे से संभाल पाते हैं। प्रबंधन में माहिर। भारतीय शुरू से ही प्रबंधन में माहिर होते हैं। विदेशों में जाकर कई भारतीयों ने बड़ी कंपनियां स्थापित करके इसे साबित भी किया। वहीं भारत में शहरी लोगों के साथ ग्रामीणों में भी मुनाफा कमाने और व्यवसाय को आगे ले जाने की समझ होती है, जिस कारण विदेशी कंपनियां भारतीयों पर अधिक भरोसा करती हैं। भारतीयों की तकनीकी दक्षता। भारत ने पिछले कुछ दशकों में तकनीक में वो मुकाम हासिल किया है जो शायद ही किसी देश ने छुआ हो। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक जैसी भारतीय कंपनियां दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में शामिल हैं। ये सब भारतीयों की तकनीकी समझ के कारण ही संभव हो पाया है, जिससे प्रभावित होकर वैश्विक कंपनियां भारतीयों को उच्च पदों पर जगह दे रही हैं। व्यापारिक रणनीति। भारतीय मूल के लोगों को दुनिया की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से उच्च पदों पर जगह देने की बड़ी वजह व्यापारिक रणनीति भी है। मौजूदा समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अगर कंपनियों के सीईओ भारतीय होंगे तो उन्हें भारतीय बाजार को समझने में मदद मिलेगी और उसके मुताबिक वे अपने उत्पाद तैयार कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ अगर भारत के बजाय चीन की बात करें तो चीन के युवा बाहर विदेशों में जाने के बजाय खुद के देश में रहकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता भी है तो देश लौटकर जरूर आता है और यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू करता है। इसका ही एक उदाहरण है अलीबाबा, जिसे चीन का अमेजन भी कहा जाता है। वीचैट और टेंसेंट जो आज चीन में बहुत कामयाब हो रहे हैं। चीन के युवाओं को पता है कि वो अपने देश में रहकर भी ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वो अपने देश में रहकर ये सारी अपॉर्चुनिटी भी हासिल करते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ की सरकार भी युवाओं को किसी भी नए बिजनेस के लिए बहुत प्रेरित करती है। चीन में किसी भी बिजनेस का सक्सेसफुल होने के कई कारण हैं। यहाँ 70 के दशक में मार्केट को लेकर दुनिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे, जिसके बाद कई विदेशी कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, जिससे चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। साथ ही सरकार की नीतियां बिजनेस फ्रेंडली भी है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का युवा विदेशी कंपनी के साथ काम करना ज्यादा पसंद करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सैलरी। अमेरिका की कंपनी किसी भी नेटवर्क को कम से कम $98,000 प्रति साल के लिए दिए जाते हैं। भारत की कंपनियों में इन्हीं पोस्ट के लिए सालाना सैलरी $30,000 से $35,000 तक ही है, यानी अमेरिका के मुकाबले आधी। इसके अलावा भारत के वर्किंग कल्चर में आज भी राजनीति और करप्शन के आधार पर टैलेंट को नापा जाता है, लेकिन अमेरिका में आपके स्किल्स के आधार पर आपको परखा जाता है। यहाँ बैकग्राउंड पर ध्यान नहीं दिया जाता। भारत ने आजादी के बाद काफी तरक्की की, लेकिन फिर भी इतने सालों के बाद यहाँ भ्रष्टाचार, गरीबी, बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, खस्ताहाल व्यवस्था आज भी मौजूद है। यहाँ के नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सरकारी नियम फ्रेंडली नहीं है। यहाँ लोन लेने में ही दिन में तारे दिख जाते हैं, जिसके कारण युवा नए स्टार्टअप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वो अमेरिका में अपनी लाइफ को सेट करने में लगे रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 18 मिलियन के लगभग भारतीय विदेशों में बसे हैं। ये विदेशों में नागरिकता पाने के लिए यहाँ की नागरिकता भी छोड़ देते हैं। वैसे देश में कई नए स्टार्टअप शुरू हुए जिन्होंने काफी मुनाफा भी कमाया, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, पेटीएम। लेकिन फिर भी युवा भारत में नहीं रहना चाहते हैं। उन्हें विदेश का कल्चर इतना भा जाता है कि वे लौटना ही नहीं चाहते। वहीं भारत आज भी पुराने सिद्धांतों पर चल रहा है। यहाँ ग्रोथ जल्दी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर हमें भारत को विदेशों की तरह विकसित बनाना है तो हम उन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा जो यहाँ के युवा दूसरे देशों में ढूंढते हैं, जिससे टैलेंट बाहर नहीं जाकर देश में ही रहे और अपने देश का नाम रोशन करे।